गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। माय नेम इज़ रोहन कुमार राय। यार, अब मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा हीरो जो है वो थोड़ा सा अलग होगा और कहानी भी मेरी थोड़ी सी अलग होगी। इनफैक्ट मेरा हीरो कुछ ऐसा करेगा जो आज से पहले किसी हीरो ने नहीं किया होगा। अब आप सोचो कि कहने की कोशिश क्या कर रहे हो भाई। एक्चुअली बॉलीवुड का जादू ही ऐसा है कि हर इंसान जो कि मुंबई शहर में रहता है या फिर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता है, वो कहता है यार एक बार तो मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और इनफैक्ट ऐसे ही तरीके से शुरुआत होती है और फिर उसके बाद में फिल्में बनती हैं। एंड सम फिल्म्स विच आर रियली ह्यूज, देव गॉट द स्टार्स, देव गॉट द मनी, देव गॉट द फ्लैम्बॉयंस, देव गॉट द ग्रैंडियर एंड दे स्टिल फ्लॉप। एंड देन देयर आर फिल्म्स जिनके बजट बड़े छोटे छोटे होते हैं, इनको कहते हैं शू स्ट्रिंग बजट्स, और फिर भी ये फिल्म्स ढेर सारा पैसा कमाती है। सो टुडे वी एट बॉलीवुड बबल हैव गॉट यू अ लिस्ट ऑफ कपल ऑफ फिल्म्स जिनके बजट्स छोटे भी थे, बड़े भी थे, एंड दे वेंट ऑन टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। सो फर्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज पीके। यार, किसने सोचा था कि आमिर खान एक एलियन बन के आएंगे, ही विल बी एब्सोल्युटली नेकेड विद अ रेडियो एंड उसके बाद में ही विल स्पीक भोजपुरी, पान चबाते हुए उनके कान ऐसे आगे होंगे, आंखें इतनी बड़ी होंगी और वो हमें हमारी दुनिया का एक ऐसा नजरिया दिखाएंगे या रादर एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे जो आपने और मैंने शायद ही कभी सोचा था। केस इन पॉइंट द फैक्ट कि ही पुट्स भगवान की फोटोज हियर एंड हियर, या फिर गांधी जी की सबसे ज्यादा फोटो की अहमियत जो है वो नोट पे होती है, बाकी चीजों पे इतनी नहीं होती। ये पीके की एनालिसिस थी, मेरी नहीं, तो इसलिए डोंट होल्ड मी फॉर इट। वैसे इस फिल्म में उनके साथ में थी अनुष्का शर्मा एंड देयर वाज आल्सो सुशांत सिंह राजपूत हु डिड वेरी वेरी वेल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने, एंड दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एट 741 करोड़। हमारा नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है, हम बजरंगबली के भक्त हैं। इन केस यू हैव नॉट गेस्ड, यार मैं बात कर रहा हूं नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज बजरंगी भाईजान। यार, कबीर खान जो इससे पहले न्यूयॉर्क, काबुल एक्सप्रेस, एक था टाइगर जैसी फिल्में बना चुके थे। सोचिए जब वो सलमान खान के पास में गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि मैं भाई एक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पिक्चर बनाना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि आप एक बच्ची जो कि पाकिस्तान से यहां आ गई है, जो बोल नहीं सकती, छोटी सी प्यारी सी मुन्नी, उसे आप छोड़ने वापस पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन बाय नो अनफेयर मीन्स आप सब जगह सब लोगों से परमिशन लेते हुए बड़ी शराफत से जाते हैं। एंड देन टू ऐड ग्रेटनेस टू द फिल्म वाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन एन एब्सोल्युटली डिलाइटफुल रोल। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द फिल्म एक्चुअली गार्नर्ड 604 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 600 करोड़ प्लस। इमेजिन, ऑलमोस्ट क्या, एक्चुअली 600 करोड़ प्लस है ना, 604 करोड़, सोचिए। एंड नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज रे सुल्तान। यार, अगर आपने सुल्तान देखी है तो आप एक बात से तो मेरी जरूर अग्री करोगे कि सलमान खान ने फॉर अ चेंज जो भी सलमान खान मैनरिज्म्स है उसमें से कुछ भी नहीं किया। सोचिए, जिनको जहां हमें आदत है सलमान खान को 6 पैक एब्स में देखने की, वहां उनका वो सीन वेयर ही स्टेयरिंग एट हिज स्टमक इन द मिरर व्हिच हैज ऑल कम आउट एंड ही इज लाइक दिस गॉन एंड आउट रेसलर एंड ही इज लॉस्ट होप इन लाइफ एंड देन टू बाउंस बैक लाइक एन अंडरडॉग was truly amazing. Of course, इनका साथ इक्वली दिया इस फिल्म में अनुष्का शर्मा ने, एंड क्रेडिट शुड ऑल्सो गो टू द डायरेक्टर अली अब्बास जफर। और इसीलिए ये फिल्म जो कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ प्लस कर चुकी है, अब उम्मीद है कि भाई ये 600 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो व्हाई डिड यू गो वॉच द फिल्म एंड पहुंचा दो उसको 600 करोड़ में। एंड नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज चेन्नई एक्सप्रेस। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। यार, इसका यही गाना मुझे सबसे ज्यादा याद है बिकॉज आई हैव प्रोबेबली डांस सो मच टू दिस सॉन्ग कि मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन सोचिए, जब रोहित शेट्टी गए होंगे शाहरुख खान के पास में और ये कहने कि सर आपके साथ मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, फिल्म का टाइटल होगा चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें आप बनेंगे हलवाई और आप जाएंगे अपने दादाजी की अस्थियों को बहाने, आपको जाना होगा साउथ में और फिर आप कहीं और पहुंच जाएंगे और एक गुंडे की या ज्यादा डॉन की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहां से आप लोग भागते फिरते रहेंगे एंड फाइनली यू विल गेट द हीरोइन। तो क्या होगा? तो भाई एक्शन होगा, रोमांस होगा, कॉमेडी होगी, गाड़ियां उड़ेंगी, क्योंकि रोहित शेट्टी की पिक्चर है यार। और यही सब चीजों का तड़का लगा के द फिल्म अर्नड 396 करोड़। वैसे बहुत पैसे होते हैं, नहीं आपको नहीं लगता? And now moving on to another राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड फिल्म 3 इडियट्स। यार, ये पिक्चर तो ऐसी थी, मतलब जिसके बाद में ना ऑल इज वेल बोलना जो है एकदम कल्ट सा हो गया, कुछ भी हो गया बोला ऑल इज वेल, क्योंकि भाई फिल्म थी इतनी पॉपुलर। अब सोचिए, किसने सोचा था कि आमिर खान जो कि 40 प्लस हो चुके थे, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनेंगे एंड ही लुक इक्वली यंग और रादर यंगर देन माधवन एंड शर्मन जोशी। और कैसे ये तीनों, और रादर लेट्स से आमिर खान जो है वो बार बार बोलते रहेंगे कि यार एक्सीलेंस के पीछे भागो, डू समथिंग दैट यू लव इन लाइफ एंड ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड दैट वेल बिकेम practically a saying for the generation to come। और इसीलिए इस फिल्म ने कमाए 391 crores।
And next up on the list is दिल वाले. यार दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ, like it is fondly called by all the fans and all the people who love शाहरुख खान एंड काजोल. उनके लिए तो सिर्फ इतना कह रहा है कि यार शाहरुख खान और काजोल एक पिक्चर में वापस आ रहे हैं इज रीजन इनफ कि वो तो पहले बोलेंगे भाई एडवांस बुकिंग कब खुल रही है, मैं तो तभी अपनी टिकट करवा लूंगा क्योंकि ये तो पिक्चर में देखूंगा. अब दिल वाले जो थी उसके अंदर शाहरुख खान थे दिस रगड गाय विद ऑल द मुस्टैच एंड द दाढ़ी एंड एवरीथिंग एंड ही लुक्ड ऑल मीन एंड उन्होंने बॉडी भी बना ली थी एंड ऑल दैट स्टफ. एंड देन देयर वाज वरुण धवन एंड कृति सेनन एंड इट वाज अ टिपिकल रोहित शेट्टी फिल्म जिसके अंदर ह्यूमर था, रोमांस था, एक्शन था, गाड़ियां उड़ रही थी. अब हालांकि क्रिटिक्स बहुत इंप्रेस नहीं हुए लेकिन फैंस तो फैंस है, इसलिए इस फिल्म ने कमाए 372 करोड़. जस्ट इमेजिन. मैं आ गया, मैं वापस आ गया. नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, लेकिन जब मैं प्रेम रतन धन पायो के बारे में सोचता हूँ तब तक मुझे उसके फर्स्ट ट्रेलर की ये लाइन ज़रूर याद आती है क्योंकि यार सूरज बरजातिया एंड सलमान खान कमिंग टुगेदर एंड सलमान खान पोर्ट्रेइंग द आइकॉनिक रोल ऑफ प्रेम वाज समथिंग दैट द ऑडियंस लुक फॉरवर्ड टू. और भाई उसका रिजल्ट क्या हुआ है, जब ये फिल्म आई तो इस फिल्म ने कमाए 365 करोड़ रुपीज़. 365 करोड़. इतने तो दिन होते हैं, तो मतलब प्रैक्टिकली अगर वो रोज के 1 करोड़ भी गिनने बैठे तो 1 साल तो निकल ही जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज बाजीराव मस्तानी. अब संजय लीला बंसाली साहब अगर कोई फिल्म बनाए तो एक बात की तो अश्योरिटी आपको रहेगी, वो ये कि फिल्म जो है वो बड़ी खूबसूरत दिखेगी. मतलब हर एक फ्रेम, हर एक सीन ऐसा लगेगा कि भाई ये तो कोई पेंटिंग है. मतलब एवरीथिंग इज कलर कोऑर्डिनेटेड, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. लेकिन सिर्फ वही नहीं होता भाई, उनकी फिल्मों में होती है ग्रेट एक्टिंग जो उन्होंने दिखवाई विद बाजीराव, दैट वाज रणवीर सिंह, एंड विद मस्तानी दैट वाज दीपिका पादुकोण, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज प्रियंका चोपड़ा जो अब आजकल हॉलीवुड चली गई हैं. और इसीलिए इस फिल्म ने ओवरऑल स्टोरी के हिसाब से, गानों के हिसाब से एंड विद एवरीथिंग इंक्लूडेड इन अ पैकेज, दिस फिल्म अर्नड अबाउट 358 करोड़ रुपीस. 358 करोड़, a little less than 365, but that's fine. सोचिए अगर मैं आपके पास में आऊं और मैं आप मुझसे पूछें कि भाई तुम्हारा नाम क्या, मैं कहूं मेरा नाम डेविल है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये लड़का पागल है, राइट? लेकिन यही चीज़ अगर सलमान खान साहब करते हैं तो लोगों को लगता है यार ये बड़ा कूल है. लेकिन भाई उन्होंने ये किया एंड ही डिड इट इन द फिल्म कॉल्ड किक. इनका नाम वैसे था देवी लाल बट ही बिकम्स डेविल फॉर व्हाटएवर रीजंस. अब अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने फिल्म देखी तो आपको पता है कि सलमान खान इन हिज स्टाइल व्हेन ही सेज इसमें किक है, तो पब्लिक को ऐसी किक लगी कि भाई इस फिल्म ने प्रैक्टिकली कमाए 351 करोड़ रुपीज़. सोचिए सिर्फ डेविल और किक बोलने के लिए 351 करोड़. एंड नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे जो है उसके बारे में मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ. बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, एटसेट्रा करके कुछ आगे था डायलॉग. मुझे कैसे याद होगा यार, मैं आमिर खान थोड़ी हूँ. मैं बात कर रहा हूँ धूम 3 की, जिसमें आमिर खान वॉज फॉर अ चेंज द विलन. और एक नहीं दो आमिर खान थे, एक थोड़ा अलग सा और एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटेंस सा. एंड इन्होंने क्या किया भाई, ये 2 आमिर खान जब एक साथ आ जाए स्क्रीन पे तो आप सोचिए क्या होगा. बॉक्स ऑफिस धमाका. द फिल्म गॉट 539 करोड़. वैसे मेंशन तो ये भी करना चाहिए कि भाई ये अभिषेक बच्चन की शायद सबसे बड़ी हिट हो. आफ्टर ऑल अभिषेक बच्चन हु वाज जस्ट प्लेइंग हिज रोल ऑफ द कॉप अगेन फॉर द 3rd टाइम, ही वाज आल्सो देयर वाज उदय चोपड़ा आल्सो, देयर वाज कटरीना कैफ आल्सो. लेकिन यार जब आमिर खान हो पिक्चर में तो किसी और के लिए पिक्चर देखने जाना थोड़ी सी नाइंसाफी है. आपको क्या लगता है? खैर आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. वी होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो एंड डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक. Until next time, this is me Rohan saying bye bye, take care, see you soon.